अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह का शुक्र है। ईमानदारी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ईमानदारी से चला, बिना पैसे के एक कोशिश की थी। बड़ा सफ़र कठिन रहा, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन ईमानदारी पे डटा रहा। बहुत सारे लोग सोचते हैं आज उसके साथ जाएगा, आज जिसके साथ जाएगा। अरे जब मेरे पास कुछ नहीं था, इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे, इतना टॉर्चर किया, लेकिन गुलामी इनकी कबूल नहीं की, फिर भी इनके खिलाफ लड़ता रहा। तब ना पब्लिक का सपोर्ट था, ना पैसा था, ना इज्जत थी, ना शोहरत थी। आज तो आवाम भी साथ खड़ी है, मेरे रब का साथ भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ आ गया। आज लोगों को लगता है कि महराज बिक जाएगा। नहीं, ईमानदारी हमने देखी है और उसका सिला महराज ने पाया है। आज इक़्तिदार मिला है वो सिर्फ इसलिए कि मैं आवाम के साथ अजाला कर सकूं, आवाम के साथ इंसाफ कर सकूं। चलो, वक्त की बात है, अब हमारा वक्त शुरू हो गया है। आवाम को बेहतरी की उम्मीद है, जीत का जश्न लोग मनाना चाहते हैं। हमने मना किया था क्योंकि घर उतना बड़ा नहीं है जहां इतनी आवाम का इंतज़ाम कर सकूं। रास्तों से लोगों से मुलाकातें हुई, वहां पर उन लोगों से बातचीत हुई। कल के लिए हमने तय किया था 16 तारीख का वक्त, अगर आपको याद होगा, जब हमने डोडा की सरजमीन में जलसा किया था, उस दिन हमने बता दिया था आवाम जाग गई है, महराज जीत गया है। बहरहाल रिजल्ट का इंतज़ार करना था, तो मेरे रब ने रिजल्ट भी आवाम की खुशियों को भरने के लिए किया। अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाता, खुदा ना करता अगर हम हार जाते, महराज को फिक्र नहीं थी, ये लड़ाई मैंने तब भी लड़नी थी, लेकिन वो जो मजलूम उम्मीद लगाए बैठा था, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। अब जश्न का वक्त आ गया है। 16 को वादा किया था, कल 10 तारीख है, डोडा का मुकाम होगा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से आ रहे हैं, भगवत मान जी पंजाब से आ रहे हैं, और संजय सिंह जी देश के सबसे बड़े जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, जो मोदी के खिलाफ खुल के बोलने की ताकत रखते हैं और राज्यसभा में मोदी को सवाल करने की ताकत रखते हैं, वो भी आ रहे हैं कल डोडा की सरजमीन में। मैं चाहता हूं कि इस जीत का जश्न अब डोडा के उस ग्राउंड में देखने को मिलेगा। कल 2 बजे का दिन होगा, मजलूमों का टोला होगा, उसमें उम्मीदें होगी और नए कल के लिए, नई जम्मू कश्मीर के लिए प्लानिंग होगी। और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर डोडा की सरजमीन से शुरू हो चुकी है। और मैं चाहता हूं खिताई चिनाब का जो रिजल्ट आया, भाजपा के लोग बहुत खुश हैं, ठेकेदार जीत गए। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर्स थे, उनका इंतखाब गलत था, उनका मैंडेट गलत था, इसलिए लोगों ने उन्हें धुतकार दिया। मैं ये बार बार कहता हूं, क्योंकि वो ईमानदार को टिकट नहीं देते हैं तो लोग उन्हें धुतकार देते हैं। और ये हमारे बड़े लोगों की गलतियां हैं जो खुद को लीडर कहते हैं। उन्होंने सत्ता में बैठकर आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, और जब आवाम मुश्किल में थी तो उस आवाम के साथ कभी खड़े नहीं हो पाए, और उन्हें लगता था कि हम इन्हें मैंडेट देंगे, लोग इन्हें वोट देंगे। नहीं, आवाम बंटी नहीं है, बस आपकी सोच बदली नहीं है। जिस दिन कोई भी पार्टी, पार्टियां गलत नहीं होती, पार्टियां होती क्या है, फिलहाल नाम होता है, इंसान होता है। जिस दिन पार्टी ईमानदार को चुनाव में खड़ा करेगी, उस दिन वो ईमानदार लीडर जीत जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका चुनाव निशान क्या है। महराज डीडीसी का इलेक्शन प्रेशर कुकर पे लड़ा था, जीत गया था, क्योंकि महराज ईमानदार था, बेबाक था, मजलूम के लिए लड़ने वाला था। और लीडर वही होता है जो आवाम की रहबरी करे। इस बार इलेक्शन लड़ा, झाड़ू का चुनाव निशान था, ज्वाइनिंग नहीं करवाई, सब लोग इकट्ठा होकर
माना कि हमने झाड़ू पे बटन लगाना है, दबा दिया, पूरी ताकत दिखा दी। इंसान का इंतखाब नहीं किया तुमने, लीडर का इंतखाब नहीं किया तुमने, इसलिए खित्ता चनाब के अंदर भाजपा जीत कर आई, वरना ये लोग कभी नहीं जीतते, क्योंकि ये पहले भी ठेकेदार थे। आज भी ठेकेदार थे और कल भी रहेंगे। लेकिन अब ये सोचते हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार है, मोदी सत्ता में है, तो चलो उसी बहाने इनको भी वोट दे देंगे। इनको कोई उम्मीद दिखी नहीं। महराज मलिक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को महराज पे उम्मीद थी। उन्होंने हाथ को छोड़ा, हल को छोड़ा, फूल को छोड़ा, बस एक उम्मीद को चुना, और उस उम्मीद पे महराज अब खड़ा उतरेगा, बिल्कुल खड़ा उतरेगा। देख लेना, कल हमारा प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो लोग नाराज हैं, निराशा जिनके यहां लगी है, गलतियां नेताओं की है, लेकिन लोग जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं हम सियासत ही छोड़ देंगे। अब जो वोट लिए हैं, उन वोटों का अजाला कौन करेगा? महराज आपके लिए खड़ा है। मैं असेंबली में जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की असेंबली में नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के मजलूम की करूंगा। किसी को भी कोई मसला होगा, महराज को याद कर लेना। महराज तुम्हारी बात रखेगा, महराज तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा। याद रखना मेरी बात, आपको कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन आप एक काम करना, कल फिर से चले आना, जश्न भी मनाएंगे और नए मुस्तकबिल का कल भी दोहराएंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद दोहराएंगे। और जो दिल्ली में हमने काम किया है, उसी काम को यहां जम्मू कश्मीर के अंदर करना है। कल केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आ रहे हैं। पहली बार इस सरजमीन पे आएंगे। आइएगा जरूर, देखेंगे जरूर, है ना, सुनेंगे उन्हें। वो भी अपने लिए नहीं आएंगे, बस हम लोगों का जो हालात हैं, उन हालात पे बात करने आएंगे, क्योंकि उनको फिक्र है इस मुल्क की, इस मुल्क के लोगों की। यहां के गरीब मजलूम बच्चों के लिए अगर स्कूल नहीं है, उन्होंने दिल्ली के अंदर, मुझे किसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ क्यों हो? अरे गोवा के अंदर स्विमिंग पूल, अमीर लोग जो हैं वहां अयाशी के लिए करने के लिए जाते हैं, वहां नहाने के लिए जाते हैं। पैसा खर्च करने के बाद वो स्विमिंग पूल दिखते हैं। जाना दिल्ली के अंदर, वहां जो गलियों में बच्चे रहते हैं ना, वो जो छावनियों में बच्चे रहते हैं गरीबों के, वो जब स्कूल जाते हैं ना, तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल में नहाते हैं। और हमें यहां पीने के लिए पानी नहीं है, अपना पानी है, अपनी बिजली है, फ्लैट रेट लगाया, लूटने का काम किया जा रहा है। एक महीने एक बिल आता है, दूसरे महीने उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। एक कमरे का बिल भी उतना ही है, एक बिल्डिंग का बिल भी उतना ही है। ये हालात हैं, लूट खसूट शरेआम हो रही है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर सच में उन लोगों को ख्वाहिश है कि देश के अंदर बदलाव तभी आएगा जब एक आम आदमी का हुलिया सुधरेगा, और उस हालात को सुधारने के लिए राजनीति में जाना जरूरी है, इलेक्शन लड़ना जरूरी है। बाकी लोगों ने भी वोट दिए, अब महराज को भी वोट मिला, असेंबली में महराज भी जाएगा और वो लोग भी जाएंगे। देख लेना, पता चलेगा कि वोट की अहमियत क्या है, वोट की ताकत क्या है। उन लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। उन लोगों को यकीन दिलाता हूं, कल चले आना इकट्ठा होकर। डोडा की सरजमीन में मजलूमों का टोला लगेगा, मेला लगेगा, बैठेंगे वहां, अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाएंगे कि आम आदमी की ताकत क्या है। और कल के लिए मुझे पूरी उम्मीद है। ये मत उम्मीद करना महराज गाड़ियां देगा, तेल के लिए पैसे देगा। मेरे घर बहुत सारे लोग आए मुझे मुबारकबाद देने के लिए। कल जीत का जश्न डोडा में मनाएंगे तो क्या गुनाह होगा। चले आना, मुझे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। जीत का जश्न वहां पर मनाएंगे, दुनिया देखेगी। मैंने कहा था मेरी जीत के चर्चे देश के अंदर होंगे, और पूरा देश बात कर रहा है कि महराज मलिक कौन है और डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, और वो लोगों ने वोट महराज मलिक को क्यों दिया। अब जानकारी लेंगे, मेरे हर एक पन्ने को खोलेंगे, और जब टटोलेंगे और दिखेगा उन्हें कि मजलूम की लड़ाई लड़ रहा था,
और मजलूम पे जुल्म करने वाले ये लोग थे, इनके खिलाफ डट कर मुकाबला किया। कुछ लोग कहते थे सोशल मीडिया का लीडर है, पता चला जहां दुनिया मातम मना रही है और मैं छोटा बच्चा दिखता हूं। अरे बड़ा हो गया हूं, 3 बच्चों का बाप हूं और इन लोगों की सियासत को दफन करके आया हूं। 50-50 साल का कैरियर दफन कर दिया हूं उनकी सोच को। लेकिन अब एक चीज बाकी है कि उन्होंने जो 50 साल में नहीं किया, वो महराज अपने इस छोटे से वक्त में बहुत करके दिखाएगा। करप्शन को वो खत्म नहीं कर पाए, महराज खत्म करके दिखाएगा। गरीब को लूटने में ये लोग हमेशा खड़े रहे, लेकिन उसके लिए कभी लड़े नहीं। महराज मजलूम की लड़ाई लड़ेगा और जालिम के खिलाफ खड़ा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, कल का इंतजार करूंगा। जो लोग आ रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम नहीं है, अपनी अपनी गाड़ी लेके चले आना। इनकलाब दिखाएंगे, हिला के रखेंगे पूरे देश को। और ये जो सिस्टम है ना, जो करप्ट है, उसे भी ललकारेंगे। उसका भी थोड़ा ये जो उनका पन है ना, उसे भी ठीक करेंगे। और अगर चाहते हो मुस्तकबिल बेहतर बनाना, वोट की ताकत दे दी, अब एक साथ खड़ा होना ये हमारे लिए जरूरी है। ये तो जीत गए, अपने घरों को आबाद करेंगे। इस पे चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन कल का इंतजार करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जहां जहां से लोग आ सकते हैं, जहां से आ सकते हैं। खिताई जनाब किश्तवाड़ के आए, डोडा के आए, रामबन के आए, बानियाल के आए, कहीं से भी अगर आना चाहते हो। पहली बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के वो लीडर जिसने दिल्ली के स्कूलों का नक्शा बदला, अमेरिका जैसा मुल्क इसे देखना चाहता है, उसे देख कर चला गया। और भाजपा ने 10 साल में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं दे पाए, वो गायनी हॉस्पिटल में नहीं दे पाए, वो डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं कर पाए, बस धर्म के नाम पे धंधा चलाया। अरे ये गलतियां उन नेताओं की भी है जिन्होंने वही लीडरों को यहां इलेक्शन में उतारा। अब पॉलिटिक्स बदल जाएगी, आम आदमी चुनाव में खड़ा होगा, नौजवान तबका अपना मुस्तकबिल के लिए खुद लड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कल के लिए आपसे बहुत सारी उम्मीदें। चले आना, अपना माल अपनी जान खर्च करके आना। जब तक ना हम ये सारी चीजें लगाएंगे, तब तक इनकलाब नहीं आएगा। अगर आप पैसा ढूंढोगे तो इनकलाब नहीं आएगा। जान माल की कुर्बानी लगाओगे तो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद करोगे। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं जीत तो गया, लेकिन लोगों को लगता होगा कि अब दूसरे नेताओं की तरह महराज काम नहीं करेगा। अरे क्यों ना करूं, इज्जत दी, सम्मान दिया, दुआएं दी, पैसा दिया, मैंने तो कुछ खर्चा ही नहीं है? अब जब मेरे उस मजलूम पे आंच आ जाए तो महराज क्या खामोश रहेगा? इतना कायर न मैं था, न मैं हूंगा और न मैं बनूंगा। उम्मीद करता हूं कल का इंतजार करूंगा। डोडा का स्टेडियम है, मोदी को 16 को हराया था। अब पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाना है कि आम आदमी के पास ताकत कितनी है, और इन जालिमों को भी दिखाना है ताकि जुल्म में कमी आ जाए। महराज की ताकत बढ़ेगी। असेंबली में जाकर आपकी नुमाइंदगी जब करूंगा तो इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि कितनी आवाम इसके साथ खड़ी है। कल का इंतजार रहेगा, उसके बाद